बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए महफिल का थोड़ा रंग बदलते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छे से सिंगर आए हुए हैं इंडिया से जो मौजूद हैं हमारे पास, और अमरीश मिश्रा साहब हैं। बहुत मारूफ गज़ल सिंगर हैं, राजस्थान से ताल्लुक़ है और वहीं से है जहाँ से मेहदी हसन साहब का ताल्लुक़ था, और जगजीत सिंह के शागिर्द हैं और गज़लों में जगजीत सिंह की नुमाइंदगी करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो से ए ग्रेड सिंगर की जो है इन्होंने सनद हासिल की है। जश्न रेख्ता और जश्न जहान खुसरो में दीवान गालिब के स्टेज से अपनी परफॉर्मेंस करते रहें। तो आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे प्रोग्राम में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, तीसरी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मैं अमरीश मिश्रा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। अमरीश मिश्रा साहब, आपकी तालियों की गूंज में। ये इंडिया से आए हैं, पजीराई कीजिए इनकी, बहुत दूर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन हियर। मुझे आपने बुला तो लिया है, लेकिन आई थिंक आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड हियर टू कम ऑन द माइक। इतने उर्दू दां अदबी लोग यहाँ बैठे हैं, कौंसल जनरल साहब बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार प्यार भरा। और मेरी उर्दू जो है मेरी मदर टंग नहीं है। आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली। मेरे पेरेंट्स राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी लगभग उस एरिया से जहाँ से जनाब मेहदी हसन साहब ताल्लुक़ रखते थे। और पड़ोस में पंजाबी बोलते थे, स्कूल में इंग्लिश बोलते थे। उर्दू का जुनून चढ़ा जब मैं लगभग 11th क्लास में था और एक टीवी सीरियल आया मिर्ज़ा गालिब, गुलजार साहब ने बनाया, जिसमें मेरे चाइल्डहुड आइडल बन गए जगजीत सिंह साहब। उनको सुनते सुनते लगा ये क्या है, इसको समझना है, ये क्या कह रहे हैं। आवाज़ से अट्रैक्ट हुआ पहले, लेकिन फिर उस जगजीत सिंह साहब की आवाज़ को सुना, लेकिन फिर वो क्या कह रहे हैं। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, मुझे इसका एक भी लफ्ज़ का मतलब समझ, दुनिया और आगे समझ में आता था, लेकिन फिर थोड़ा सा गहरे जाने की कोशिश की और फिर इसमें इतना डूबा कि अब लगता है बस यही करता रहूं जितना भी वक्त है मेरे पास। तो अब यह है कि बिल्कुल नॉन उर्दू बैकग्राउंड से, लेकिन मुझे मौका मिल जाता है तब मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसे इन्होंने कहा, यंग लोगों को माफ़ कर दिया जाता है कि चलो कोशिश कर रहे हैं। मेरे उस्ताद हैं, गुरु हैं, वो क्लासिकल वोकल के हैं, तो वो उनसे रागदारी सीखी। उर्दू को काफ़ी हद तक मैंने सेल्फ लर्निंग की है, जितना भी मैं गाता हूँ उसको। और सलीम तोलानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, लगभग 10 साल से हमारी बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी है और मैं उनके घर भी रुकता हूँ, कई बार आता हूँ। तो बस इतना ही कहूँगा कि जो मैं कई बार ये शेर कोट करता हूँ कि इनका है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं एक शायर है, हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब वसीम बरेली साहब, उनकी मैंने बहुत सोहबत की। जनाब निदा फाजली साहब, उनके भी मैं बहुत साथ रहा। तो वसीम साहब का एक शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीक़ा हो तो हर बात सुनी जाती है। पूछना हो तो गज़ल वालों से पूछो जाकर, पूछना हो तो गज़ल वालों से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। मैं कुछ सुना देता हूँ जो भी पॉसिबल मेरे पास इस वक्त है। मैं इसमें माइक तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आवाज़ शायद पहुँच जाए आप लोगों तक। मेरे फेवरेट जिनको सुन के मैं गज़ल की तरफ बढ़ा, वो मिर्ज़ा गालिब साहब की गज़ल है। तो मैं अपने बिल्कुल साजो सामान के साथ नहीं गा पा रहा हूँ। कल एक मिलवॉकी में एक छोटा सा हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें गज़ल और हारमोनियम वगैरह के साथ है। अगर वहाँ कुछ हो सकेगा कुछ लोग, तो बहुत अच्छा रहेगा। फ़िलहाल
आ, 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 हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। एक बहुत अच्छा शेर है जो उन्होंने उस रिकॉर्डिंग में नहीं गाया, मैं थोड़ा सा सुर भी बदल रहा हूँ, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। हजारों ख्वाहिशें। एक और बहुत अच्छा शेर है जो रिकॉर्डिंग में नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये ट्रेंड एक जैसे साहब आपने बताया कि हर लफ्ज़ के पीछे एक हिस्ट्री भी होती है, तारीख होती है। तो एक वक्त था जब लोग कान पर पेंसिल या कलम रखते थे, और वो वक्त चला गया है। सो देखिए कितना खूबसूरत शेर है कि जो आशिक है वो चाहता है कि अगर कोई इसके रकीब को भी रकीब भी ख़त लिखे जिन्हें वो चाहता है, तो वो भी लिखने का प्लेजर वो चाहता है कि मुझे मिले। तो क्या मोहब्बत है, देखिए। हाँ जी। और ये जो पिछला शेर मैंने कहा था कि लिखा नहीं, कहा था, पढ़ा था, गाया था, जो कि डरे क्यों मेरा कातिल। अभी ने मजाक की बात की है तो मैं भी ऐसे में अक्सर बोल देता हूँ कि किसी का अचानक से खून कर दो तो वो मर्डर कहलाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके किसी को रुलाओ तो वो मर्डर नहीं है। तो वो ये बात बिल्कुल भी किसी स्पाउस हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं कही मैंने। मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए। मगर लिखवाए कोई, मगर लिखवाए कोई खत तो मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए। हुई सुबह और घर से कान पर रख कर कलम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आप सब यहाँ पर अपने अपने
वतन से दूर हैं, मैं भी हूँ, और ये फीलिंग हम साझा करते हैं यहाँ पर। और शायद इंडिया से भी कोई यहाँ और भी बैठे हों, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मुझे आई एम फीलिंग एट होम, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आप शेयर कर रहे हैं वही हमारी भी हैं, और वही सब कॉमन हमारी बातें हैं। तो वो जो तकलीफ़ आप बता रहे थे, मुझे लग रहा था आप वहाँ की बात कर रहे हैं। तो आप, लेकिन हम इंसान हैं, हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो एक और बड़ी अच्छी गज़ल है निदा फाजली साहब की। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी हर मर्जी से। अगला जो शेर है वो हालात बदल रहे हैं सभी जगह, उसको बयान करता है, उस दर्द को बयान करता है। जहाँ आप रह गए बहुत सालों से, आपका अपना घर है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कई जगह से। पहले हर चीज़ थी अपनी, मगर अब लगता है पहले हर चीज़ थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। शुक्रिया। उम्मीद है कि बिना साजो सामान के मौसीकी होना थोड़ा मुश्किल काम होता है, फिर भी आपसे कनेक्टेड रहने की कोशिश करूंगा। अमरीश मिश्रा मेरा यूट्यूब वगैरह से हम लोग जुड़े रह सकते हैं, बड़ी खुशी होगी। थैंक यू।